जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। तो आज हम करेंगे कक्षा 6 इतिहास, हमारा गौरव के पाठ 7 हम नए धर्मों का उदय के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, कहा है कि महावीर जैन धर्म के तीर्थंकर थे। तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे 24 कि महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 है, महावीर ने अपनी शिक्षा भाषा में दी। तो अपनी शिक्षा उन्होंने प्राकृत भाषा में दी थी, तो यहाँ पे प्राकृत भराएगा। प्रश्न संख्या गा है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहा गया तो महाविनिष्कर्मण। कौन सा कहा गया? महाविनिष्कर्मण। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लो कि जो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था उसे कहा गया था महाचक्र परिवर्तन। जो उन्होंने शरीर त्याग किया था उन्हें कहा गया था महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण। प्रश्न संख्या घा दे रखा है। अच्छा, प्रश्न संख्या अंगा दे रखा है कि निर्वाण का अर्थ जन्म और मृत्यु के चक्र से मोक्ष है। यहाँ क्या भराएगा? मोक्ष की छुटकारा हो गया है जन्म और मृत्यु से। चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में हमें सही मिलान कीजिए करना है। तो यहाँ दे रखा है बुद्ध का जन्म। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कपिलवस्तु कहाँ दे रखा है मिला लीजिए उसमें। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि महावीर का जन्म। तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कुंडग्राम में। तो महावीर के जन्म में आप लोग कुंडग्राम मिला दो। ठीक है, चूँकि यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे पाठ को, तो पहले ही पाठ में आपको दे रखा है कि महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और उनकी माता का नाम त्रिशाला था। ठीक है, इसे आप लोग पढ़िएगा तो आराम से मिल जाएगा। प्लस उसके बाद आगे दे रखा है बुद्ध का गृह त्याग। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। कौन था? घोड़ा था। आगे दे रखा है कि उपनिषद का अर्थ। तो उपनिषद का अर्थ क्या है? समीप बैठना। आगे प्रश्न भी है उपनिषद में, उसमें भी मैं बताऊंगा कि उपनिषद क्या होते हैं। और पांचवा है कि बुद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो इसमें होगा बुद्ध, संघ और धम्म। इसमें आप लोग मिला लोगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने मिला लिया। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुल 5 प्रश्न हैं, एक एक के हम देखते हैं। पहला है कि उपनिषद क्या है। तो अभी मैंने बताया कि उपनिषद का होता है समीप बैठना। तो इसके उत्तर में लिखोगे कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उप प्लस नी प्लस सद। यानी उप का अर्थ होता है समीप, नी का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक तथा षड का अर्थ होता है बैठना। अर्थात गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। प्रमुख उपनिषद है ईश, कैन, काट, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य और मुंडक। ठीक है, नोट कीजिए आराम से। प्रश्न संख्या खा को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या खा है कि महावीर के जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। आप लोग एक काम करो, वीडियो को रोको आराम से, इसे नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट कर लेना। नहीं तो क्या करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट आराम से ले लोगे, उसके बाद आराम से नोट डाउन करना। मैं यहाँ से आराम से पढ़ता हूँ। इसमें हम लोग लिखेंगे कि महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो एक क्षत्रिय राजा थे। उनकी माता त्रिशाला लिच्छवी कुल की थी। एक राजकुमार के रूप में उनका लालन पालन हुआ। बचपन में उनका नाम वर्धमान था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछा जाता है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। ठीक है, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। युवावस्था में यशोदा नामक
कन्या के साथ उनका विवाह हुआ, जिससे प्रियदर्शना नामक पुत्री हुई। इन्होंने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर तपस्या करने निकल पड़े। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है बच्चों, ये आप लोग आराम से लिख लो। देखो यहाँ पे इन्होंने अनुमति लेके घर से गृह त्याग किया था, लेकिन जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अनुमति नहीं लिया। जब वे एक बार निकले थे अपने राज दरबार में घूम रहे थे अपने सेवक के साथ, तब वो देखते हैं कि बाहर में 3 देखे थे। पहले देखे थे बूढ़ा आदमी, फिर एक लाश को जाते हुए देखे थे। तो इस प्रकार उन्हें काफ़ी दुख हुआ कि इतना लोगों को दुख होता है। वे सत्य की खोज में निकल पड़े थे। प्रश्न संख्या गा है कि जैन धर्म के त्रिरत्न से आप क्या समझते हैं। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। इसे लिख लीजिए। प्रश्न संख्या घा को देखते हैं। प्रश्न संख्या घा है कि धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो 3 शब्द महत्वपूर्ण है। पहला है धर्म चक्र परिवर्तन, दूसरा है महाभिनिष्क्रमण और तीसरा है महापरिनिर्वाण। एक एक करके समझ लीजिए। क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन दोनों धर्मों में कुछ शब्द महत्वपूर्ण है, कहीं से प्रश्न आए चाहे नहीं। लेकिन बौद्ध धर्म में आपको महाभिनिष्क्रमण और महाचक्र परिवर्तन, इन तीनों प्रश्न और महापरिनिर्वाण, ये तीनों प्रश्न आपको हर बार मिलेंगे। तो पहले धर्म चक्र परिवर्तन क्या होता है। धर्म चक्र परिवर्तन होता है कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद वाराणसी के निकट सारनाथ गए और वहाँ पर अपना प्रथम उपदेश दिया, जिस चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है। दूसरा है जब उन्होंने शरीर का त्याग किया, उसे कहा गया महापरिनिर्वाण। और जब वे घर को त्याग किए थे, गृह त्याग किए थे, उसे कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। तो नोट कर लिए होंगे आप सभी। प्रश्न संख्या अंगा है त्रिपिटक क्या है। इसके उत्तर में लिखेंगे कि बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इन्हें ही त्रिपिटक कहते हैं। ये हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। मैंने व्याख्या भी लिखवाया है। सुत्त पिटक में लिखोगे इसमें बुद्ध के उपदेश हैं। विनय पिटक में लिखोगे कि इसमें भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित नियम हैं। और तीसरा है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में लिखेंगे कि इसमें दार्शनिक विचार थे। तो ये हैं प्रश्न उत्तर पार्ट 7 नए धर्मों के उदय के। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। आप अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे पार्ट 8। थैंक यू।